Hello friends, this is Tejashvi and you are welcome to our channel Grade Plus. Grade Plus पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फाउंडेशन बैच 3.0 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी इसे हम मैथ्स भी बोलेंगे. सो फाउंडेशन बैच 3.0 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है. और ये बैच खास क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ मैथ्स के एडवांस लेवल पे जाने से पहले हम वहाँ के बेसिक लेवल को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. बहुत अच्छे से हम यहाँ बेसिक लेवल पर मैथ्स पढ़ने वाले हैं. इसके साथ ही में ये फाउंडेशन बैच ना केवल टीचिंग एग्जाम, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सीटेट एग्जाम हो गया, अदर स्टेट्स का एग्जाम हो गया, और या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो टीचिंग एग्जाम के लिए ये बैच स्पेशली ओरिएंटेड है. लेकिन टीचिंग एग्जाम के साथ साथ ये बैच जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है. ठीक है, क्यों ये बैच ज़रूरी होने वाला है मैंने बताया, क्योंकि यहाँ हम हर एक बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे. क्या क्या देने वाले हैं हम इस बैच में आपको? यहाँ हम हर चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर करेंगे. चैप्टर वाइज यानी इन द सेंस कि एक एक चैप्टर लेकर हम चलेंगे, जिसके आपको सारे बेसिक कंसेप्ट्स पहले बताएंगे. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक के साथ साथ हम उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे. जी हाँ, बिल्कुल. जब यहाँ पर बेसिक टू एडवांस की बात की है, यानी सबसे पहले हम बेसिक लेवल पर चल रहे हैं और बेसिक से पहुंच रहे हैं एडवांस लेवल पर, यानी कि फिर उससे टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे. इसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड फार्मूला एंड शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे. ना केवल फार्मूला और ना ही केवल शॉर्टकट, यहाँ हम दोनों चीजें लेकर चलने वाले हैं. बिल्कुल दोनों ही चीजें, यानी फार्मूला भी देखेंगे और उसी के साथ में हम उसका शॉर्टकट भी देखेंगे, यानी कि आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ दोनों मेथड आपको बताने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद क्या काम रहेगा हमारा? जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे, अब क्या करना है? और भी तो काम करना है. खाली चैप्टर और फॉर्मूला पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना. आगे क्या जरूरी है भाई? मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस. सही कहा मैंने, बिल्कुल. मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता. आप केवल एक फॉर्मूला पढ़ के उसका एक क्वेश्चन लगा के एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पढ़ाने के साथ साथ, यानी कि चैप्टर वाइज फॉर्मूले पढ़ाने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? एमसीक्यूज के साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि मैंने बोला प्रैक्टिस ज़रूरी. और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बिल्कुल, तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसके साथ में PYQ. अब भाई कोई भी एग्जाम हम देने चलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं सीधे किताब उठाई और पढ़ाना शुरू कर दिया या फिर पढ़ना शुरू कर दिया, है ना. सबसे पहला काम क्या होता है? जिस भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आए रहे होंगे हम पहले ये देखते हैं, है ना. तो यहाँ भी हम टीचिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं. क्लासेस आपकी लाइव होंगी और लाइव क्लास होने के बाद वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट रहा सेशन में तो आप उसे रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, और लाइव बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट है ऑल नोट्स PDF. अब ये तो जब आप वीडियो अटेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप समझ ही जाएंगे कि कैसे ये बैच एकदम खास होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत होमवर्क किया है और इतना होमवर्क किया है कि आपके लिए एक भी पॉइंट ना छूटे. जी हाँ, बिल्कुल. जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे आप पहले टॉपिक में ही समझ जाएंगे कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो वहाँ पर छूटा हो. अब अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है आपको उसका PDF भी चाहिए होगा, है ना. तो फिर यहाँ हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अब PDF प्रोवाइड करने की भी एक शर्त है. देखिए, पहले टॉपिक में तो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं अच्छे से. ठीक है, पहले टॉपिक में मैंने खुद अच्छे से नोट बनाए हैं, लेकिन आगे टॉपिक में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा काम आपके लिए भी छोड़ा है.
केवल मेरे करने से तो काम नहीं चलेगा, मैथ्स में केवल टीचर के पढ़ाने से तो काम नहीं चलता है ना, जब तक बच्चा खुद से मेहनत ना करे। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी छोड़ा है, नोट्स आपके भी हम देखेंगे और बिल्कुल आप अपने नोट्स हमें सेंड करेंगे, और जिसके नोट्स सबसे बेटर हुए उनमें से हम 2 या 3 स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पर प्राइज भी देंगे जिनके नोट्स एकदम बेस्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जब पढ़ाई की है, अगर आप 1 हफ्ते भर तक अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल मेरे साथ में आप जुड़े रहेंगे, तो पहली बात तो आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। और अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो हम वीक के एंड में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे, जहां थ्रू आउट द वीक आपको जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि हम यहाँ पर मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो ऐसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर बैंक का हो या रेलवे हो या फिर सीटेट हो और या फिर किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, हमें पता है इन सारे एग्जाम्स में एक बहुत जरूरी सेक्शन क्या होता है, मैथ्स। बिल्कुल होता है और ये ज़रूरी होता है, और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत डर भी लगता है। डर लगता है लेकिन उनको डर भगाने की कोशिश नहीं करते हैं वो। भाई क्यों नहीं करते हैं? वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो केवल एक बार पढ़ लेंगे और मैथ्स आ जाएगी और वो जाकर एग्जाम में सॉल्व कराएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलता है ना। तो जब हम यहाँ बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ेंगे तभी हम आगे अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पढ़ने से पहले सिलेबस डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा पढ़ाई शुरू कर देंगे, है ना। तो मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन भी ज़रूरी है। अब सिलेबस को हमने क्या किया, यहाँ कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैथ्स के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और कैसे डिवाइड किया है आप देख रहे हैं। एक है अर्थमेटिक और दूसरा है एडवांस। ठीक है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अब अर्थमेटिक यानी यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। बेसिक मैथ्स यानी कि अभी आगे टॉपिक्स हम सारे डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, यानी कि कुछ ऐसी मैथ जो हम बिल्कुल डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस मैथ का मतलब ये नहीं है कि ये मैथ्स बहुत टफ होती है। ठीक है, एडवांस मैथ बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आपको एडवांस मैथ्स बहुत बढ़िया लगने लगेगी। ठीक, आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि नहीं भाई एडवांस मैथ में ये टॉपिक टफ लग रहा है। अभी आगे चलेंगे, देखते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या टॉपिक है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ अर्थमेटिक यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक। देख रहे हैं आप, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो मैथ्स की जान है ना। अगर नंबर सिस्टम समझ में आ गया, नंबर सिस्टम कवर हो गया तो समझो भाई मैथ का 1/4 पार्ट तो आराम से कवर हो गया। ठीक, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। दूसरा टॉपिक है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी एक अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ से लेकर एक हिसाब से क्यूब एंड क्यूब रूट ये पूरा नंबर सिस्टम के अंडर में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ इसे चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। और चैप्टर में डिवाइड क्यों कर दिया है, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी बेसिक कंसेप्ट छूटने ना पाए, है ना। नंबर सिस्टम अलग किया है, फ्रैक्शन अलग किया है, डेसिमल अलग किया है, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ सको। अगर हम सेकेंड चैप्टर यहाँ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि हम केवल फ्रैक्शन बता दें और डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दें। नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी फ्रैक्शन क्या होता है, देन फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, देन फ्रैक्शन का एडिशन,
है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें बेसिक चीजें नहीं समझ में आती हैं कि उसका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, या फिर उसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, या उसका डिवाइड कैसे करना है। अब अगर एक फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा है कि 1/2/3/4 कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा है तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं जो बिल्कुल हम एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये वाले पॉइंट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही जब आगे चलते हैं, हम डेसिमल टॉपिक देख रहे हैं, डेसिमल यानी दशमलव, और ऐसे ही डेसिमल को क्यों अलग कर दिया है, क्योंकि सेम जो भी मैंने फ्रैक्शन के लिए कहा, एडिशन यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना या फिर भाग करना, तो ऐसे ही हम डेसिमल में भी बात करेंगे, है ना। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये टॉपिक भी हम अलग से लेकर चलेंगे और इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर इसके बाद है टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके भी सारे फैक्टर्स हो गए, फैक्टर, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ट्विन प्राइम्स क्या है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं और हमें दिमाग से एकदम स्लिप हो जाता है कि अरे को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। को प्राइम यानी जिसे हम हिंदी में शायद सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर गलत हूं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। को प्राइम यानी इसे हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनमें मैंने ये कोशिश की है कि आपका एक भी छोटा टर्म ना छूटने पाए, जिसे हम सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि घन और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। अब यहाँ पर भी बहुत जरूरी है ना, ये वाला टॉपिक भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई ये बेसिक टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हम केवल यहाँ पढ़ लेते हैं और इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है क्योंकि आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें भी क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी। सेम ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। अब यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत होमवर्क मिलने वाला है और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसा मैंने बोला, आपको डेली का डेली होमवर्क करना पड़ेगा और मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी लेकर जरूर बैठ जाना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं मजे के लिए हमने वीडियो खोल लिया और हम बस केवल देख रहे हैं, ठीक है। क्या करना है भाई, पेन कॉपी लेकर बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो अब आगे चलें, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, ये टॉपिक हो गया। फिर यहाँ आप देख रहे हो स्क्वायर यानी कि समझ लें हम कोई भी एक नंबर है, स्क्वायर यानी इसकी पावर 2 जिसे हम वर्ग और वर्गमूल बोल रहे हैं। फिर आगे क्यूब यानी कि अगर कोई नंबर है तो इसकी पावर 3। अब इसकी पावर 2 हो गया और 3 हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली पावर 3 तक ही लिमिटेड रहता है ना, ऐसा नहीं है। तो अब आगे जब इंडिसेस और सेट्स में क्या होगा, ये पावर पहुंच जाएगी m के फॉर्म में। अब m कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ना है, a की पावर m, और इसी से रिलेटेड फिर आगे पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक। फिर आगे चलें, सिंप्लीफिकेशन। देख रहे हो एक एक टॉपिक बहुत कायदे से एकदम पढ़ना है। आगे चलें, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन केवल सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाने हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ आपका फ्रैक्शन भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, यहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज भी होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट का यूज भी होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, टॉपिक है अलजेब्रा। अब बहुत लोगों को अलजेब्रा नहीं पसंद होता है, यानी कि बीजगणित, जबकि अलजेब्रा बहुत बढ़िया टॉपिक है। हाँ, बस क्या हो जाता है भाई, इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। वेरिएबल यानी कि मानना शुरू हो जाता है भाई, यहाँ एक्स वाई जेड आ जाता है, यहाँ एक्स मान लेते हैं, मान लिया ये इसकी एक्स है, या ए टू जेड हो गया, ठीक। तो यहाँ वेरिएबल का काम आ जाता है। फिर ये टॉपिक भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, जब आप पढ़ोगे आपको अगर बेसिक चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपको उस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अलजेब्रा भी बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज। अब एवरेज एंड रेशियो इन प्रोपोर्शन। एवरेज का मतलब क्या, औसत। एवरेज क्या है, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है, एवरेज, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला पढ़ने के साथ में हम देखेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है फॉर्मूला सॉल्व करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, तो हम फॉर्मूले के साथ साथ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पर भी ध्यान देंगे। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, ये दोनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे टॉपिक्स क्या हैं हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज कोई नया टॉपिक नहीं है, कहीं और से नहीं आया है, हमारी डेली लाइफ से ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैथ्स कहीं दूसरे ग्रह से आ गई है तो आपको समझ में नहीं आती है। क्यों इससे लोग डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको मैथ से डर नहीं लगता, ये बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज बोलते हैं भाई, आज लगी हुई है शॉप है, सेल, शॉप पे सेल है, जहाँ वो हर एक सामान पर 10% की छूट दे रहे हैं, होता है ना, सेल लगी होती है, अरे भाई 50% ऑफ है, चलो जल्दी से चल के शॉपिंग कर लेते हैं वरना पता नहीं आगे सेल हो ना हो, होता है ज़्यादातर। फिर इस टाइम पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन हमको चल के शॉपिंग करनी होती है उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया भाई परसेंटेज का हल। फिर ऐसे ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट। तो इसमें क्या है, किसी सामान को हम खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो उसमें मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस टॉपिक को भी बहुत बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं, एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर आगे चलें, अगला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, आप देख रहे हैं इनमें दोनों में इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों ही क्या है, इंटरेस्ट के टाइप हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने चैप्टर पूरा अलग अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया भाई, क्योंकि जिससे सिंपल इंटरेस्ट आप पूरा क्लियर हो जाओ, सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लें, और ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस कर लें, इसलिए हमने दोनों चैप्टर्स को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट आता है टॉपिक मिक्सचर। अब मिक्सचर से भी टीचिंग एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, खैर ये टीचिंग एग्जाम के पर्पज से उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन हम एसएससी और बैंकिंग में देख सकते हैं, है ना। तो ये टॉपिक उस पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। अब वर्क एंड टाइम क्या है कि भाई 5 लोग मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 4 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्क एंड टाइम में। फिर आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कहीं नया टॉपिक नहीं आया है। चाल, समय और दूरी रोज नापते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कितने की स्पीड से चला रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, है ना। तो जब ऐसे हमने लिख दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आ गया, 50 क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, 50 किलोमीटर्स पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। आर क्या हो गया,
टाइम हो गया, और जब इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई, स्पीड बन गई। हो गया ना। तो हमने देखा कि यहाँ डिस्टेंस, टाइम और स्पीड ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि इन तीनों को अलग अलग पढ़ने के साथ में अगला क्या होगा, इनका रिलेशन ही जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से ये टॉपिक हो गया। फिर आगे चलें, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में भी खाली यहाँ ट्रेन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंडर में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगेन एक बार मैं बोलूँगी कि ये वाला टॉपिक भी टीचिंग एग्जाम्स में उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। बोट एंड स्ट्रीम अच्छा टॉपिक है ये भी, लेकिन अगेन ये भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ इसे क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसके भी हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। ये जितने भी टॉपिक जो टीचिंग एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एडवांस मैथ। अब मैंने बोला जैसे कि एडवांस मैथ सबको बहुत टफ लगती है। क्यों टफ लगती है, अभी आगे टॉपिक देख लेते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या है। पहला है ज्योमेट्री, रेखा गणित। क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, पॉइंट यानी बिंदु, शुरू हो रही है ज्योमेट्री, स्टार्टिंग पॉइंट से ही होती है। देन इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, लाइन यानी कि रेखा बन गई। इसी रेखा से फिर दो रेखाओं को मिला दिया तो यहाँ पर एंगल बन गया यानी कोण। और इसके बाद जब आगे चले तो हमने दो रेखाओं के साथ साथ एक और रेखा मिला दी तो यहाँ क्या बन गया, ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। अब केवल इतना ही नहीं है, यहाँ टाइप्स भी पढ़ने हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं दोनों के ही, एंगल और ट्रायंगल, इन दोनों के ही कई सारे टाइप्स हैं जो यहाँ हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको फिर ज्योमेट्री भी आसान लगने लगेगी, है ना। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, अब यही पहले 3 साइड थी, इसी में एक और साइड बढ़ा दी तो क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हो गया। जब 4 भुजाएं हैं तो क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना। चले फिर आगे, अब अगला टॉपिक है सर्कल। सर्कल में तो भुजाएं ही नहीं है ना। जब भुजाएं नहीं है यानी कि ये एक राउंड फिगर है, राउंड फिगर है तो इसमें इसका केंद्रक भी होगा यानी इसका सेंटर भी होगा। इसके बाद में फिर इसकी रेडियस भी होगी, रेडियस के साथ में डायमीटर भी होगा यानी कि त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इस सर्कल चैप्टर को भी हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम ज्योमेट्री फिर टफ नहीं होगी। अगला टॉपिक फिर हम देखते हैं क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन अगेन इससे भी बच्चे बहुत डरते हैं, है ना। क्या पढ़ना है यहाँ, 2D और 3D शेप्स। अब क्या होते हैं 2D शेप्स और क्या होते हैं 3D शेप्स, इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करना है हमें। एरिया एंड वॉल्यूम, अब इन्हीं 2D शेप्स और 3D शेप्स का हम क्या डिस्कस करेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या है क्षेत्रफल, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस कवर कर रखा है वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी 3D शेप के अंदर कितनी चीज आ सकती है यानी कितना वो कंज्यूम कर सकता है, यही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसके बाद आगे चलें, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक लिखा हुआ है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री टीचिंग में हम जानते हैं कितने एग्जाम्स होते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 होता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बात इतने पे खत्म नहीं होती है। लेकिन टीचिंग में हमें पता है पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। यहाँ पर पेपर 1 के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री जरूरी नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है क्योंकि पेपर 1 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है पर पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो हमें पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने क्यों उठाई है, क्योंकि इसके भी मुझे सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराने हैं, सारे फॉर्मूले याद कराने हैं और बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल
कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, आगे चले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एप्लीकेशन है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक, बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई? हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है आखिर यहाँ पर। फिर आगे चलने, अगला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ज़रूर ही आने वाले हैं और ये टॉपिक तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, ये भी हम लिख देते हैं। क्या क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड। अगेन मैंने कहा राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत बढ़िया से ये वाले सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने मैथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कवर किया हुआ है और ये सारे टॉपिक, कंसेप्ट, फॉर्मूला और हर एक चीज के साथ हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। और मोटिवेशन, एक चीज बोलूंगी मैं, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है। कोई आपको बाहर से मोटिवेट उतना नहीं कर सकता है जितना आप खुद से मोटिवेट हो सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कई थॉट्स सुन लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन आप उससे मोटिवेट नहीं होगे जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई करनी है, कुछ आगे बनना है लाइफ में, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं अपनाओगे तब तक आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में मैं अपनी क्लास यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ, ये वीडियो वाइंड अप करती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी लाइव क्लास आने वाली है। नाम मैंने आपको बताया, मेरा है तेजस्वी सिंह राठौर। बहुत जल्दी आप मुझसे लाइव क्लास में जुड़ने वाले हैं और उस लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसका प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।